माँ, आप मुझे उस त्रिशा से शादी करने को कह रही है, लेकिन वो अच्छी लड़की नहीं है। क्या आपको पता है उसने क्या किया है? माँ, त्रिशा ने क्या किया है? वह एक अच्छी लड़की है। वह कोई गलत काम नहीं कर सकती। उसने झूठ बोला। उसने रीमी के बारे में गलत बातें फैलाने की कोशिश की है। वो हमें अलग करना चाहती है। माँ, आप अभी के अभी त्रिशा को बुलाइए और उसी से पूछिए कि उसने और क्या क्या किया है। सच खुद सामने आ जाएगा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस त्रिशा से कभी शादी नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद त्रिशा घर पर पहुंचती है। वो अंदर आते ही मासूम बनने की कोशिश करती है। आंटी, आपने मुझे बुलाया। सब ठीक तो है? त्रिशा, रोशन तुमसे कुछ पूछना चाहता है। जो सच है वही बताना। त्रिशा, सच सच बताओ, तुमने रीमी के बारे में क्या कहा था? मैंने तो बस वही कहा जो मुझे पता चला। रीमी किसी और लड़के के साथ भाग गई है। झूठ, ये सब झूठ है। तुम कह रही हो कि वो किसी के साथ भाग गई है, या फिर सच ये है कि तुमने ही उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की है? सच बताओ त्रिशा, क्या तुमने रीमी को जान से मारने की कोशिश की थी? त्रिशा, क्या ये सच है या तुम कुछ छुपा रही हो? रोशन, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। अब सबका सच सामने आ जाएगा और सबके सारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। रीमी, झीलिक, तुम दोनों अंदर आओ। रीमी व झीलिक अंदर आती है। उन्हें देखते ही त्रिशा के होश उड़ जाते हैं। वो डर के मारे पीछे हटते हुए बोली, रीमी, तुम यहाँ कैसे? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? त्रिशा, सच से भाग नहीं सकती तुम। आज सबके सामने सब कुछ साफ हो जाएगा। क्यों त्रिशा? मुझे देखकर चौंक गई। तुम तो कह रही थी ना कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। या फिर तुम्हें लगा था कि मैं कभी वापस ही नहीं आऊंगी? अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, त्रिशा। आज सबके सामने सच सामने आएगा। नहीं, मैं तो बस। त्रिशा, ये सब सच है। मैं कुछ नहीं जानती। तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। हाँ, ये सब सच है। मैं रोशन से प्यार करती हूँ और मैं उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। त्रिशा, तुम इतनी खराब लड़की हो, ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने उसका गलत फायदा उठाया। तुमने एक मासूम लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा किया। रीमी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा और त्रिशा पर भरोसा कर लिया। मैंने बिना सच जाने तुम्हें दोषी ठहराया। एक माँ होकर भी मैं सही फैसला नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो बेटा। रिमी बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब तुम्हारे और रोशन की शादी जल्द ही होने वाली है। माँ, आपने आज मेरा दिल खुश कर दिया। मैं कल ही तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां शुरू कर दूंगी। बस अब घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। झीलिक, आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुमने मेरा साथ दिया। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। अरे पागल,
दोस्ती में धन्यवाद नहीं बोलते। तुम सच में बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर खुशी और हर मुश्किल में। और अब जल्दी से तैयार हो जाओ, दुल्हन बनने वाली हो। अगली सुबह रीमी और रोशन की शादी खुशी खुशी हो गई। पूरा घर खुशियों से भर गया। शादी के बाद रोशन की माँ ने प्यार से कहा, झिलिक बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। आज से ये घर ही तुम्हारा अपना घर है। ऐसे ही हंसी खुशी कई दिन बीत गए। एक दिन रोशन का दोस्त राहुल उससे मिलने उसके घर आया। घर में घूमते घूमते अचानक उसकी नजर झीलिक पर पड़ी। वो थोड़ा मुस्कुराया और रोशन के पास जाकर धीरे सही। राहुल फिर से झीलिक की तरफ देखने लगा, जैसे उसे पहली नजर में ही कुछ खास महसूस हुआ हो। यार रोशन, ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये झीलिक है, रीमी की सबसे अच्छी दोस्त और हमारे घर की भी बहुत खास सदस्य बन चुकी है। रीमी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ रोशन? इतने सीरियस क्यों हो? सीरियस नहीं, बस दिल की बात है। दरअसल राहुल को झीलिक पसंद आ गई है। सच में? इतनी जल्दी? हाँ, उसने मुझसे कहा कि वो झीलिक से शादी करना चाहता है, अगर सब मान जाए तो। रोशन, झीलिक मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं चाहती हूँ कि उसका फैसला उसी का हो। हमें पहले उससे पूछना चाहिए कि वो क्या चाहती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो चलो उससे बात करते हैं। रोशन और रीमी झीलिक के पास जाते हैं। झीलिक उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ? तुम दोनों इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? झीलिक, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। झीलिक थोड़ा हैरान होकर बोली, हाँ, बोलो ना, क्या बात है? रीमी खुशी से बोली, झीलिक, राहुल तुम्हें पसंद करता है। वो तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन फैसला पूरी तरह तुम्हारा है। झीलिक थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। सच कहूँ तो मुझे भी राहुल अच्छा लगा। वो बहुत अच्छा इंसान लगता है। रीमी खुशी से बोली, मतलब तुम राजी हो? झीलिक शर्माते हुए बोली, हाँ, अगर आप सब खुश हैं, तो मैं भी इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। रीमी खुशी से बोली, तो फिर तय रहा। अब घर में एक और शादी की तैयारी होगी। फिर धीरे धीरे राहुल और झीलिक की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा घर फिर से खुशियों से भर गया। देखते ही देखते उनकी शादी का दिन भी आ गया। दोनों ने हंसते हंसते 7 फेरे लिए और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। शादी के बाद राहुल और झीलिक अपने घर में खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। रोशन और रीमी भी बहुत खुश थे। चारों दोस्त अब बहुत खुश थे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो में एक लाइक और कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।